वेलकम टू मैथ डॉट्स। इस लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इस एक ही वीडियो में कवर करेंगे। एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली हर टर्म, हर कंसेप्ट, हर प्रॉपर्टी मींस ईच एंड एवरीथिंग से रिलेटेड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाएंगी। उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी उन वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उन तमाम कंसेप्ट्स को अगर आप क्लियर कर लेंगे, उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को, उन तमाम टर्म्स को अच्छे से समझ लेंगे, तो आपके लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना निहायत आसान हो जाएगा। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए साथ-साथ मैं कोशिश करूँगा कि उन तमाम टर्म्स, तमाम कंसेप्ट, तमाम प्रॉपर्टीज़ का साथ-साथ शॉर्ट सा ओवरव्यू होता जाए। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल। तो इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है या वो ऑलरेडी पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं। इनमें फ्रैक्शंस शामिल हैं, चूँकि वो होते ही पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। इंटीजर्स शामिल हैं जो परफेक्ट डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4। डेसिमल्स भी शामिल हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल शामिल हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटेड डिजिट्स होते हैं, वो भी रैशनल कहलाते हैं, उन्हें पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सारे ही रैशनल नहीं होते, उनमें से सिर्फ वो रैशनल होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पार्ट रिपीटिंग होता है, रिकरिंग होता है, जिनका डेसिमल पार्ट के अंदर अनलिमिटेड डिजिट्स होते हैं, लेकिन उन डिजिट्स के अंदर कोई या तो एक ही डिजिट रिपीट होता जाता है या कुछ डिजिट्स का एक पैटर्न होता है जो कि रिपीट होता ही जाता है। इन सब की एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अब इरेशनल नंबर्स की बात करें तो इरेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी जिन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ये नंबर्स दरअसल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद अनलिमिटेड डिजिट्स होते हैं और उनके अंदर कोई रेपिटेशन भी नहीं होती, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होता किसी सेम इंटरवल, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे कि आप स्क्वायर रूट लेते हैं किसी ऐसे नंबर का जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या क्यूब रूट लेते हैं किसी ऐसे नंबर का जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके अलावा कोई भी आप किसी भी नंबर पे कोई पावर अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उसका सोल्यूशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है, तो ऐसी सारी सूरतों में जो नंबर है वो इरेशनल नंबर ही काउंट होगा। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो उसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटेड डिजिट्स हैं, यानी ये फाइनाइट है, इसका एक एंड है, टर्मिनेट हो जाता है, और इसे आप चाहें तो पॉइंट को एलिमिनेट करके पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 0.6 के ऊपर आपको बार नज़र आ रही होगी। बार का मतलब है कि ये 6 अनलिमिटेड टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग भी है। तो अभी हमने रैशनल नंबर में सीखा था कि ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जिनके अंदर कोई सेम ही डिजिट रिपीट होता जाए वो रैशनल ही होते हैं। थर्ड पार्ट की बात करें तो इसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद अनलिमिटेड डिजिट्स हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि इसके अंदर कोई सेम पैटर्न, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, कुछ सेम इंटरवल के साथ, कुछ सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 7 की बात करें तो इसमें हमने एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट लिया हुआ है जो कि खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके सोल्यूशन की बात करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, एंडलेस है और बगैर किसी पैटर्न के है। तो ये एक इरेशनल नंबर है। इसे आइलर नंबर भी बोलते हैं। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। अगर आप उसको देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद अनलिमिटेड डिजिट्स हैं और कोई सेम पैटर्न वगैरह भी नहीं है, कोई सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो ये एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह पाई को आर्किमिडियन कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू भी आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी। पाई की वैल्यू में भी आप देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद अनलिमिटेड डिजिट्स हैं और कोई डिजिट किसी पैटर्न के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीट नहीं हो रहा, यानी कोई सेम पैटर्न, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो ये पाई एक इरेशनल नंबर है। लेकिन पाई के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब हम पाई की वैल्यू 22/7 की बात करते हैं या 3.14 की बात करते हैं तो वो पाई की एग्जैक्ट एक्यूरेट एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं हैं। 22/7 रैशनल है, पाई की वैल्यू जो 3.14 होती है वो रैशनल है। ये जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होती हैं, क्वेश्चन को लिमिटेड रखने के लिए होते हैं। हालांकि ओरिजिनल वैल्यू यही है जो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। वो दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, 22/7 और 3.14 दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। वो दोनों वैल्यूज़ ही रैशनल हैं। 22/7 पी ओवर क्यू की फॉर्म में है
और 3.14 जो है हम इसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये वैसे भी लिमिटेड है। तो ये दोनों रैशनल हैं, लेकिन पाई ओरिजिनली अपनी एक्चुअल वैल्यू के साथ एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें 5 रैशनल नंबर है, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 11 में हमने एक ऐसे नंबर पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया हुआ है जो कि खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 11 खुद किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 का सोल्यूशन भी अगर आप देखें, इसकी वैल्यू भी देखें, तो वो भी डेसिमल पॉइंट के बाद अनलिमिटेड चलने वाली है और नॉन रिपीटिंग है, कोई भी रेपिटेशन भी नहीं है। तो एक रैशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर ऐड हो रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर ही है। जब भी एक रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, तो वो उसका सोल्यूशन इरेशनल ही रहता है। इसी तरह एक इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ही ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, तो भी वो इरेशनल ही रहता है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है, उसमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 13 दोनों ही हमने ऐसे नंबर्स लिए हैं जो कि इरेशनल हैं। तो 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमने इसका स्क्वायर रूट अप्लाई किया हुआ है। 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया हुआ है। तो ये दोनों के सॉल्यूशन को अलग-अलग से भी देखें तो दोनों इरेशनल हैं। स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 13, इन दोनों का सॉल्यूशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है और ये दोनों इरेशनल हैं। तो दोनों इरेशनल नंबर के ऐड होने से जो सॉल्यूशन मिलेगा वो भी इरेशनल ही होगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो 15/4, तो ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को एग्जैक्टली फुलफिल करता है। ये p/q की फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर ही है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, उसमें सिंपल 2 जो है वो तो रैशनल है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 में 2 खुद किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो हमने एक ऐसे नंबर पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया हुआ है जिसके जो खुद किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, जो खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बजाते खुद इरेशनल नंबर है। तो जब भी एक इरेशनल नंबर किसी दूसरे नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई हो, तो वो इरेशनल सॉल्यूशन ही देता है। तो एज ए होल ये सारी की सारी एक्सप्रेशन ही इरेशनल है। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें कुछ रैशनल और इरेशनल नंबर्स दिए गए हैं, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दिए गए हैं, हमने उन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक पॉजिटिव नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आप नंबर लाइन पर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। अगर आप एक नेगेटिव नंबर को ड्रा कर रहे हैं नंबर लाइन पर, तो उसे राइट टू लेफ्ट ड्रा करेंगे। और जो नंबर रैशनल होंगे उन्हें नंबर लाइन पर डायरेक्टली ड्रा किया जाता है, जबकि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं या तो उनकी वैल्यू को राउंड ऑफ करके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर एक मेथड यूज़ किया जाता है राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करने वाला। तो हम इसके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे किसी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू इरेशनल होती है। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद अनलिमिटेड डिजिट्स होते हैं और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता, तो ये नॉन रिपीटिंग भी होती है। तो ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम इसकी वैल्यू को राउंड ऑफ कर लें 1 डेसिमल प्लेस तक। तो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू को 1 डेसिमल प्लेस तक, सिंगल डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें तो ये बनती है 1.4। तो जब हम इसको नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे तो नंबर लाइन पर हम बिल्कुल नॉर्मल जो स्केल होता है उसके जैसी रीडिंग्स बनाएंगे। यानी हर 10 रीडिंग्स के बाद मार्क करेंगे 1, फिर नेक्स्ट 10 रीडिंग के बाद 2, नेक्स्ट 10 रीडिंग्स के बाद 3। तो 0 से स्टार्ट करके 1 की तरफ, तो 1 से नेक्स्ट 4th लाइन पे हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का सोल्यूशन होगा। वहाँ पे हम मार्क करेंगे कि ये 4th लाइन जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। लेकिन ये 4th लाइन दरअसल इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपके सामने हमने बहुत सारी डेसिमल प्लेसेस को स्किप किया है। तो एग्जैक्ट सोल्यूशन 1.4 नहीं है, 1.4 से कुछ थोड़ा सा आगे होगा, लेकिन ये काफ़ी हद तक उसके करीब ही है। तो ये सोल्यूशन किसी हद तक ठीक है कि हम इसकी वैल्यू को राउंड ऑफ करें सिंगल डेसिमल प्लेस तक, और जितना भी बनता है, अगर ये 1.4 है तो 1 से नेक्स्ट 4th लाइन पे हमारा सोल्यूशन होगा। दूसरा और जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है इसका इरेशनल नंबर होने की वजह से, वो ये है कि हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से रिप्रेजेंट करें। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथागोरियन थ्योरम की हेल्प ली जाती है। उसकी मदद से आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी उसकी साइड्स की मेजरमेंट क्या होंगी। तो अगर हम नंबर लाइन पर एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करें जिसकी बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 यूनिट हों, तो पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। तो आप ये जो रीडिंग्स लेंगे ये आप सेंटीमीटर में या इंचेस में किसी भी स्केल पर किसी भी तरह की रीडिंग नोट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे इंचेस में ड्रा करें। आपके स्केल के ऊपर सेंटीमीटर की रीडिंग्स भी होती हैं और इंचेस में भी होती हैं। इंचेस में ड्रा करने से डायग्राम थोड़ी बिगर बनेगी, आपके लिए भी उसको हैंडल करना आसान होगा। उसके बाद हम ज्योमेट्री कंपास लेंगे, उसकी एक लेग को 0 पर
रखेंगे और उसकी जो दूसरी लेग है उसे हाइपोटेनस जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बना है उसके बिल्कुल एंड पॉइंट दूसरे सिरे पर रखेंगे और वहाँ से एक आर्क ड्रा करना स्टार्ट करेंगे नंबर लाइन की तरफ। तो वो आर्क नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3 को ड्रा करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को ड्रा करने के लिए हम इसी स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसी के ऊपर एक और राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे। मींस ये जो हाइपोटेनस है स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसे नेक्स्ट ट्राइंगल की बेस कंसीडर करेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल एक 90 डिग्री पर एक परपेंडिकुलर एक अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे जो कि 1 यूनिट होगा। तो पैथागोरियन थ्योरम के मुताबिक एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो, परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो, उसका हाइपोटेनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर सेम ही है कि हम ज्योमेट्रिक कंपास लेंगे, उसकी एक लेग को 0 पर रखेंगे और सेकंड को स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाले हाइपोटेनस के बिल्कुल एंड पॉइंट पर रखेंगे और वहाँ से एक आर्क ड्रा करना स्टार्ट करेंगे नंबर लाइन की तरफ। वो आर्क नंबर लाइन को जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। तो ये वाला मेथड राइट एंगल ट्राइंगल के मेथड से इरेशनल नंबर्स को ड्रा करना कुछ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए वही दूसरा शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे जो कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए भी यूज़ किया है। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू लेंगे, इसे इवैल्यूएट करेंगे और उसे 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये कि इरेशनल नंबर है। तो सिंगल डेसिमल प्लेस तक इसे राउंड ऑफ करें तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1.7 बनती है। तो अब हम नंबर लाइन लेंगे, उसके ऊपर बिल्कुल नॉर्मल रीडिंग्स ड्रा करेंगे जैसे कि स्केल पर होती हैं कि हर 10 रीडिंग्स के बाद एक मार्क किया होता है 1, फिर 10 रीडिंग्स के बाद 2, 10 रीडिंग्स के बाद 3। तो ये चूँकि 1.7 है तो 0 से 1 की तरफ मूव करने के बाद 1 से नेक्स्ट 7th लाइन पर हमारा सॉल्यूशन होगा। हम 7th लाइन को मार्क करके हाईलाइट करके मेंशन करेंगे कि ये लाइन स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं होगा लेकिन एग्जैक्ट के बहुत करीब का सॉल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें फ्रैक्शन की साइड पे लिखा हुआ 4 इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सॉल्यूशन 4 से नेक्स्ट होगा। अब चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो लेफ्ट टू राइट 4 से राइट साइड पर होगा हमारा सॉल्यूशन। तो मींस 4 से 5 के बीच में होगा हमारा सॉल्यूशन। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 3 इस बात को इंडिकेट करता है कि जो 4 से 5 का इंटरवल है आप उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 2 लाइंस ड्रा करना पड़ेंगी इक्वल डिस्टेंसेस पर। उसके बाद न्यूमरेटर में लिखा हुआ 1 इस बात को इंडिकेट करता है कि 4 से नेक्स्ट 1 यानी फर्स्ट लाइन पर हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आपने इसका पूरा स्ट्रक्चर और उसकी इंडिकेशन याद रखनी है कि साइड पर लिखा हुआ होल नंबर इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका सॉल्यूशन किस नंबर की राइट या लेफ्ट साइड पर होगा, मतलब किस नंबर से आगे होगा। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर इस बात को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो इंटरवल बनेगा वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। और न्यूमरेटर में लिखा हुआ नंबर इस बात को इंडिकेट करता है कि डिवाइड करने के बाद कौन सी वाली लाइन पर आपका सोल्यूशन होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसमें हमारे पास साइड पर -2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव है, इसे राइट टू लेफ्ट ड्रा करेंगे और -2 का मतलब है -2 से नेक्स्ट हमारा सोल्यूशन बनेगा -2 से -3 के बीच में। डिनोमिनेटर में 7 लिखा हुआ है तो हम उस -2 और -3 के बीच के इंटरवल को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसके लिए 6 लाइन्स ड्रा करना पड़ेंगी। और न्यूमरेटर में चूंकि 1 लिखा हुआ है तो -2 से -3 की तरफ मूव करते हुए 1 यानी फर्स्ट लाइन पर हमारा सॉल्यूशन होगा। हम फर्स्ट लाइन को मार्क करके वहाँ पर -2 × 1/7 को हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8। ये क्वेश्चन इसमें साइड पर कोई भी होल नंबर नहीं लिखा हुआ तो हम इसे 0 से स्टार्ट करेंगे और चूंकि ये पॉजिटिव है तो 0 से राइट साइड की तरफ कोई हमारा सोल्यूशन होगा। तो 0 से नेक्स्ट डिजिट 1 ही होता है, तो 0 से 1 के बीच में हमारा सोल्यूशन होगा और उस 0 से 1 के बीच की रेंज को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके लिए हमें 7 लाइंस ड्रा करना पड़ेंगी और उनमें से फिर 0 से 1 की तरफ मूव करते हुए 5th लाइन पर हमारा सोल्यूशन होगा। तो हम 5th लाइन को हाईलाइट करके मार्क करके उसके ऊपर शो करवाएंगे कि ये 5/8 है। लास्ट क्वेश्चन है, उसमें फ्रैक्शन के साइड पे होल नंबर की फॉर्म में 2 लिखा हुआ है तो हमारा सोल्यूशन 2 से 3 के बीच में होगा। डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है तो उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर में 3 लिखा हुआ है तो थर्ड लाइन हमारा सोल्यूशन होगी। थर्ड लाइन पर हमारा नंबर होगा 2 × 3/4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 है, उसके अंदर हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स दिए हुए हैं। हमने उन्हें रैशनल नंबर्स की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
इन क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन के ऊपर एक बार नज़र आ रही होगी। बार के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये बार इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि ये पार्ट अनलिमिटेड टाइम रिपीट हो रहा है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हों लेकिन रिपीटिंग हों, सेम ही डिजिट या सेम ही डिजिट्स का एक ग्रुप पैटर्न बना के रिपीट होता रहे, तो वो रैशनल होते हैं, क्योंकि हम उन्हें पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब सीखते हैं कि कैसे इन नंबर्स को पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 0.4, इसके ऊपर बार का मतलब है कि 4 अनलिमिटेड टाइम है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। 4 को 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, जितना भी आपको ईजी लगता है उतनी बार लिख लें। 3 टाइम्स इनफ होता है, एंड सो ऑन। अगर डॉट्स डाल दें तो इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। अब चूंकि जो नंबर पैटर्न बना रहा है, जो नंबर रिपीट हो रहा है, वो एक सिंगल नंबर है, एक सिंगल डिजिट है 4। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को, ये जो हमारी इक्वेशन बनी है इक्वेशन 1, इसे लेफ्ट और राइट साइड पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये कोई दो नंबर्स का पैटर्न होता तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते। तो 10 से मल्टीप्लाई करने की वजह से राइट हैंड साइड पर पॉइंट जस्ट 1 डेसिमल प्लेस फॉरवर्ड मूव करेगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2 डेसिमल प्लेसेस फॉरवर्ड मूव करता। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड 10x और राइट हैंड साइड बन जाएगी 4.444। आप ये जितने मर्जी 4 लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पर चूंकि दो डेसिमल नंबर्स हैं, तो इसके लिए हम इंटीग्रल पार्ट में से इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट में से डेसिमल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा है वो पॉइंट से पहले वाले में से सब्ट्रैक्ट होगा, जो पॉइंट के बाद वाला है वो पॉइंट के बाद वाले में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर 9x, जबकि राइट हैंड साइड पर इंटीग्रल वाले 4 से इंटीग्रल वाला 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, जबकि बाकी डेसिमल वाले सारे 4 दूसरे नंबर के डेसिमल वाले सारे 4 से सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास रह जाएगा 9x इक्वल 4। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा 4/9। तो ये पी ओवर क्यू फॉर्म बन गई। तो हमने एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी हमने इसे एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें 37 के ऊपर बार डाली हुई है। तो इस बार का मतलब है कि ये 37 अनलिमिटेड टाइम रिपीट हो रहा है। तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे और इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। उसके बाद चूंकि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो एक डबल डिजिट का पैटर्न है, डबल डिजिट्स पैटर्न बना के रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पॉइंट 2 डिजिट्स फॉरवर्ड मूव हो और हमें एक 37 पॉइंट से फ्री मिल जाए। यानी सारे जो 37 है पहले डेसिमल पार्ट में है, हम चाहते हैं कि एक 37 इंटीग्रल पार्ट में आ जाए। तो इंटीग्रल पार्ट में लाने के लिए हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पॉइंट 2 डिजिट्स फॉरवर्ड मूव करे और एक 37 जो है वो डेसिमल पार्ट की बजाय इंटीग्रल पार्ट में आ जाए। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 डिजिट फॉरवर्ड मूव हुआ, तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास 99x रह जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड पर जब इंटीग्रल में से इंटीग्रल और डेसिमल में से डेसिमल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जस्ट 37 ही रह जाएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर जो 99 मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये पी ओवर क्यू फॉर्म बन जाएगी। मीन्स ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। हमारा लास्ट पार्ट है 0.21, जिसमें 21 के ऊपर बार डाली हुई है। तो 21 रिपीट हो रहा है अनलिमिटेड टाइम, तो हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे और इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। उसके बाद चूँकि जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो डबल डिजिट का पैटर्न है, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी रीज़न आपको बता दिया कि 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने से 0.2 डिजिट फॉरवर्ड मूव करेगा और हमारा 121 जो है वो डेसिमल की बजाय इंटीग्रल पार्ट में आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 99x और राइट हैंड साइड पर 21 रह जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका वही है फिर से कि इंटीग्रल पार्ट में से इंटीग्रल, यानी जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है पॉइंट से पहले वाले पार्ट में से माइनस होगा, जो पॉइंट के बाद वाला यानी डेसिमल पार्ट है वो डेसिमल पार्ट में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो दोनों के डेसिमल पार्ट में जस्ट 21 ही हैं, तो वो 21 आपस में सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे, जबकि इंटीग्रल पार्ट में से 21 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 ही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में से 99 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पर आएगा और डिवाइड हो जाएगा, तो 21/99 पी ओवर क्यू फॉर्म बन गई। आप इसे चाहें तो ऑफसेट कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स को कट कर सकते हैं, तो हमारा सोल्यूशन 7/33 भी ठीक है। ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। तो हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को पी ओवर क्यू यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है।
क्वेश्चन 4 की बात करें तो उसमें हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिनमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि उन एक्सप्रेशंस के अंदर रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। रियल नंबर्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आपको इसी चैनल में मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें एग्जांपल्स के साथ उन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये इन प्रॉपर्टीज़ में एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनमें आगे मज़ीद क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। फिर एक प्रॉपर्टी होती है जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का मिक्सचर होती है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। फिर रियल नंबर की इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव और सेम इसी तरह कैंसलेशन प्रॉपर्टी होती है एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की। फिर जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करेंगे तो उसमें भी हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, कुछ इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। हमने आइडेंटिफाई करना है कि उन इनइक्वालिटीज़ के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी को ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। इनमें ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी शामिल है, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, डिवीजन प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी शामिल होती है। तो इन सब के ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी, आप उसको एक्सप्लोर करके इन प्रॉपर्टीज़ को एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझ सकते हैं, तो आपके लिए ये प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर सेम ही 3 डिजिट्स हैं, बस उन्हें डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ ऐड किया हुआ है और फिर भी उन दोनों का सोल्यूशन इक्वल है। ये बीच में इक्वालिटी की साइन है। तो 3 नंबर्स को उनकी अरेंजमेंट चेंज करके आप ऐड करते हैं और हर बार सेम सोल्यूशन मिलेगा, इक्वल सोल्यूशन मिलेगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जबकि अगर आप 3 की बजाय 2 नंबर्स को उनकी पोजीशन चेंज करके ऐड करते हैं और आपको सेम सोल्यूशन मिलता है, तो इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कि हमारे सेकंड क्वेश्चन में है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को लेफ्ट और राइट साइड पर इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करके ऐड किया हुआ है और बीच में इक्वालिटी है और इनका सोल्यूशन डेफिनेटली दोनों सूरतों में इक्वल ही होगा। तो इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड पार्ट की बात करें तो उसमें x में से x सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हम इसे थोड़ा एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे x प्लस और फिर आगे माइनस x अलग करेंगे, क्योंकि x और माइनस x ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, कट करेंगे और इसका सोल्यूशन हमें मिलेगा 0। तो ये दरअसल एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, यानी इनवर्स प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फोर्थ पार्ट की बात करें तो उसमें b प्लस c एक फैक्टर है, मतलब 2 नंबर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं और इस फैक्टर के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड से एक नंबर, एक डिजिट a मल्टीप्लाई हो रहा है। उस a को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है राइट हैंड साइड पर b के साथ अलग और c के साथ अलग। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से ही ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और चूंकि डिस्ट्रीब्यूट होने वाला जो डिजिट था a वो लेफ्ट हैंड साइड पर था, उस एडिशन वाले फैक्टर की लेफ्ट साइड पर था, इसलिए इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में 16 में 0 ऐड हो रहा है। 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है। 0 के ऐड होने से किसी भी रियल नंबर पे, उसकी मैग्नीट्यूड पे, उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। तो 16 में 0 ऐड करने से 16 16 ही रहेगा। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में 100 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 के मल्टीप्लाई करने से भी किसी रियल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हुई है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेवंथ पार्ट की बात करें तो ये बिल्कुल हमारे फर्स्ट पार्ट जैसा है। 3 नंबर्स को डिफरेंट अरेंजमेंट में आपस में मल्टीप्लाई करके वेरीफाई किया हुआ है कि दोनों का सोल्यूशन इक्वल है और ये डेफिनेटली इक्वल ही होगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जबकि एट्थ पार्ट जो है वो हमारे क्वेश्चन 2 जैसा है, उसमें 2 नंबर्स की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करके उन्हें मल्टीप्लाई किया है और दोनों सूरतों में सोल्यूशन इक्वल है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर आप 3 नंबर्स की अरेंजमेंट को चेंज करके उन्हें ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं और सोल्यूशन सेम मिलता है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। और अगर 3 की बजाय आप 2 नंबर्स की पोजीशन को इंटरचेंज करके उन्हें आपस में ऑपरेट करवाते हैं और सेम सोल्यूशन मिलता है, तो इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के अंदर हमें इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। इनमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इनइक्वालिटीज़ की। उन प्रॉपर्टीज़ को ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें तो हमें 2 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। पहले इनइक्वालिटी है -3 इज़ लेस देन -1 और उसी से सेकंड इनइक्वालिटी डिराइव की हुई है 0 इज़ लेस देन 2। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये फर्स्ट इनइक्वालिटी से सेकंड इनइक्वालिटी बनी कैसे है। तो -3 इज़ लेस देन -1, अगर आप इस इनइक्वालिटी की लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर 3 ऐड कर दें, सेम ही डिजिट 3 ऐड कर दें, तो सेकंड वाली इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगी। लेफ्ट साइड पर -3 प्लस 3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे 0 और राइट हैंड साइड पर -1 में जब 3 ऐड होगा तो वो 2 बन जाएगा।
तो चूंकि सेम ही डिजिट ऐड हो रहा है तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें एक इनइक्वालिटी दी हुई है, ए इज लेस देन बी, मतलब इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेस है राइट हैंड साइड से, लेकिन जैसे ही हमने इन नंबर्स को रेसिप्रोकल किया तो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर होगी राइट हैंड साइड से, मींस इनइक्वालिटी चेंज हो गई है रेसिप्रोकल करने की वजह से, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। थर्ड पार्ट की बात करें तो ये बिल्कुल हमारे फर्स्ट पार्ट की तरह है कि फर्स्ट इनइक्वालिटी से सेकंड इनइक्वालिटी बनाने के लिए हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी ए इज लेस देन बी में लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर सेम ही डिजिट सी ऐड कर दिया है, तो सेम ही डिजिट ऐड की है तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसमें इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। फोर्थ पार्ट की बात करें तो उसमें फर्स्ट इनइक्वालिटी में ए सी इज लेस देन बी सी में आपको एक सेम ही नंबर सी लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टीज में से। और चूंकि आगे मेंशन किया हुआ है कि सी इज ग्रेटर देन जीरो, सी पॉजिटिव है, तो इस वजह से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी मल्टीप्लाई करने से पहले और मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी सी के साथ और सी के बगैर दोनों सूरतों में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। जबकि नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें वो जो सी मल्टीप्लाई हो रहा है वो नेगेटिव है, बीच में मेंशन किया हुआ है कि सी इज लेस देन जीरो, सी नेगेटिव है, लिहाजा इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही है। आप फर्स्ट इनइक्वालिटी में देखें लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर सेम ही नंबर सेम ही डिजिट सी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन सी चूंकि नेगेटिव है इसलिए सी के बगैर और सी को मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सी के बगैर इनइक्वालिटी जिस हालत में होगी, सी से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी उससे टोटली ऑपोजिट हो जाएगी, यानी जो साइड लेस होगी वो मल्टीप्लाई करने के बाद वो साइड ग्रेटर हो जाएगी। अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को एक इनइक्वालिटी से दूसरी इनइक्वालिटी को डिराइव करने की साइड तक देखें तो ये किसी हद तक इसमें डिवीजन प्रॉपर्टी पाई जाती है कि फर्स्ट इनइक्वालिटीज में दोनों साइड पर सेम ही नंबर सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि सेकंड इनइक्वालिटी में वो सी हमें नजर नहीं आ रहा, वो सी कैंसिल हो चुका हुआ है। तो सी को कैंसिल करने के लिए ऑर्डर प्रॉपर्टीज में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी तो मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको डिवीजन प्रॉपर्टी का नाम भी दे सकते हैं कि हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी में लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर सी से डिवाइड किया है, जिसकी वजह से सी कैंसिल हो गया और हमारी सेकंड इनइक्वालिटी बन गई है। तो वो अगर वो कैंसिल होने वाला नंबर पॉजिटिव था तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, अगर वो कैंसिल होने वाला नंबर यानी सी नेगेटिव है तो वो इनइक्वालिटी चेंज होगी। उसके बाद लास्ट पार्ट की बात करें तो उसमें हमें दो रियल नंबर्स के बीच में तीन तरह का रिलेशन बताया गया है कि आपके पास कोई से भी दो रियल नंबर हैं, उन दोनों रियल नंबर के बीच में इन तीनों में से लाजमी कोई एक रिलेशन पाया जाएगा। वो ये है कि या तो ए ग्रेटर होगा बी से, या ए लेस होगा बी से, या फिर ए और बी दोनों इक्वल होंगे, तो ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है। इस एक्सरसाइज का हमारा सबसे लास्ट यानी क्वेश्चन 6 है, उसमें हमें नंबर्स दिए गए हैं, उसके हर पार्ट में हमें दो दो नंबर्स दिए हुए हैं, हमने उन दोनों नंबर्स के बीच में मजीद दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करने के दो मेथड होते हैं, उनमें से पहला मेथड तो ये है कि हम डायरेक्टली गैस कर लें कि दो नंबर्स के बीच में और कौन कौन से नंबर्स हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि दो नंबर्स बज़ाहिर कितने ही क्लोज क्यों ना हो, उनके अंदर उनके दरमियान में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स पाए जाते हैं। ये बात मैंने एक वीडियो में पूरी डिटेल के साथ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन की हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने प्रूव किया हुआ है कि दो नंबर चाहे कितने ही क्लोज क्यों ना हो, आप उनके बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमसे सिर्फ दो नंबर्स की डिमांड की गई है, तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में मजीद दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट करना तो ये नहायत आसान है। तो एक मेथड तो यही है कि हम डायरेक्टली गैस कर लेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे कि उन दोनों नंबर्स के बीच में और कौन से दो नंबर्स पॉसिबल हैं। और दूसरा मेथड है, उसके अंदर हम प्रॉपर फार्मूला यूज़ करते हैं एवरेज का, जिसमें दिए हुए दो नंबर्स को ऐड करते हैं और बाद में उसे 2 से डिवाइड करते हैं या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे सम एंड हाफ स्ट्रेटेजी बोलते हैं। सम मीन्स दोनों नंबर्स को प्लस करना, ऐड करना, और हाफ मीन्स 2 से डिवाइड करना या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो आइए अब हम ये दोनों मेथड इस क्वेश्चन के हर पार्ट पे अप्लाई करके चेक करते हैं कि किस तरह दो रियल नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में मजीद रैशनल नंबर्स इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1/3 एंड 1/4। हमने इन दोनों नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डायरेक्ट जो एस्टिमेट करने वाला, डायरेक्ट गेस करने वाला मेथड अप्लाई करेंगे। इस मेथड में हम सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को इनकी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने 1/3 को इसकी डेसिमल फॉर्म में 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा है 0.33। 1/4 को इसकी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा 0.25।
अगर हम डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज या डिक्रीज ना करें, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक की ही बात करें, तब भी हमें इन 2 नंबर्स के बीच में ऑलमोस्ट 7 ऐसे डेसिमल मिल जाएँगे जो कि रैशनल हैं। ऐसे ही है जैसे 25 से 33 तक काउंटिंग है, 26, 27, 28, तो आपको 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32, ये वो नंबर्स हैं जो कि डेसिमल प्लेस को हमने ना बढ़ाया है ना कम किया है। इतने में ही हमें 7 ऐसे नंबर्स मिल गए हैं जो कि रैशनल हैं। आप इनमें से कोई से भी 2 पिक कर लें, जैसे यहाँ पर मैंने 0.27 और 0.31 लिखा हुआ है, तो आप भी ऐसे इन्हीं में से कोई से भी 2 नंबर पिक कर सकते हैं। तो बाद में इन्हें पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख दें, इनका पॉइंट एलिमिनेट करें, 27/100, 31/100, तो ये आपके 2 रैशनल नंबर्स बन जाएँगे। आप इनके अलावा भी कोई से भी नंबर्स पिक कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। उसके बाद सेकंड मेथड है जिसमें हम एवरेज मेथड अप्लाई करते हैं। एवरेज का फार्मूला यूज़ करते हैं कि नंबर्स को पहले प्लस करते हैं और फिर हाफ मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो फर्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम इन दोनों नंबर्स 1/3 और 1/4 को ऐड करेंगे। उसके लिए हम एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे। अब चूँकि 3 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 और 4 दोनों को मिलाकर हमने एलसीएम लिया 12। अब 3 4 ज़ा 12 होता है, यानी 3 4 टाइम्स 12 होता है, तो इसलिए 3 के न्यूमरेटर को 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो 4 के न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 4 + 3 बन गया। तो 4 + 3 7/12, और जब हम इसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये 7/24 बन जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर है 1/3 और 1/4 के बीच में। अब जो नेक्स्ट रैशनल नंबर है वो आप 7/24 की हेल्प से ही फाइंड करेंगे, लेकिन आप उसके साथ जो सेकंड नंबर यूज़ करेंगे वो आपकी मर्ज़ी है, वो चाहे 1/3 यूज़ कर लें, चाहे 1/4, यानी जो भी क्वेश्चन में 2 नंबर दिए हुए हैं उन्हीं में से किसी एक को शामिल कर लें। तो मैं यहाँ पर 7/24 के साथ 1/4 को शामिल करता हूँ। अब जब हम एलसीएम लेंगे 7/24 और 1/4 को ऐड करते हुए, तो चूँकि 24 4 का ही मल्टीपल है, तो इसलिए एलसीएम 24 ही आएगा। जबकि पीछे अभी हमने जब एलसीएम लिया था तो 3 और 4 एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो लिहाजा दोनों को मिला के 12 एलसीएम बना था, जबकि यहाँ पर दोनों को नहीं मिलाएंगे। 24 4 से 96 एलसीएम नहीं करेंगे, 24 और 4 से एलसीएम 24 ही लेंगे, क्योंकि 24 4 का ही मल्टीपल है। 4 6 या 24, 7 के डिनोमिनेटर में चूँकि 24, ये एलसीएम वाली अमाउंट बिल्कुल परफेक्ट है, लिहाजा 7 को एज इट इज़ लिख देंगे। जबकि 4 को चेक कर लेंगे कि 4 का कितना मल्टीपल है जो 24 बनता है, तो 4 का 6 मल्टीपल जो है वो 24 होता है, लिहाजा 4 के न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 7 + 6 बन गया हमारे पास ये 13/24, और जब इसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 13/48, तो 7/24 और 13/48 ये हमारे 2 रैशनल नंबर्स हैं जो कि हमने एवरेज मेथड से फाइंड किए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4। इसमें हमने 3 और 4 के बीच में 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसमें अगर हम डेसिमल प्लेस, सिर्फ सिंगल डेसिमल प्लेस की ही बात कर लें, तो हमारे पास 9 डिजिट्स आ जाएंगे जो कि 3 से 4 के बीच में है। आप डेसिमल प्लेसेस जितना मर्जी बढ़ाते जाएं, आपके जितने भी नंबर्स बनेंगे वो सारे के सारे रैशनल होंगे और सारे के सारे उस दी हुई रेंज के बीच में ही होंगे। लेकिन हमने सिर्फ 2 नंबर पिक करने हैं, लिहाजा सिंगल डेसिमल प्लेस ही काफ़ी है। तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 से 3.9 तक ये सिंगल डेसिमल प्लेस वाले ये सारे नंबर्स ही वो हैं जो 3 और 4 के बीच में हैं, और अब ये सारे के सारे रैशनल हैं। तो आप इनमें से कोई से 2 नंबर पिक कर लें, जैसे मैं यहाँ पर 3.1 लिख लेता हूँ और 3.7 लिख लेता हूँ। बाद में इनका पॉइंट एलिमिनेट करेंगे तो 31/10, 37/10, तो ये दोनों नंबर्स पी ओवर क्यू की फॉर्म में हैं, ये रैशनल नंबर हैं और हैं भी ये 3 और 4 के दरमियान में। अगर हम इसके ऊपर एवरेज मेथड अप्लाई करें, तो एवरेज मेथड में हम दिए हुए नंबर्स को ऐड भी करते हैं और बाद में उसे 2 से डिवाइड या 1/2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए 3 और 4 को ऐड करेंगे 7, और बाद में इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2, ये हमारा फर्स्ट नंबर बन गया। अब फर्स्ट रैशनल नंबर को आप क्वेश्चन में दिए हुए 3 और 4 दोनों में से किसी के भी साथ शामिल कर लें। तो मैं इसको 7/2 को 4 के साथ मिलाकर इसका दोबारा से एवरेज अप्लाई करूँगा इस पर। तो 7/2 और 4 को ऐड करने के लिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो वो 2 ही आएगा, क्योंकि 4 के डिनोमिनेटर में तो बाहर कुछ भी नहीं है। तो चूंकि 7 के डिनोमिनेटर में वो जो एलसीएम वाली अमाउंट है वो एज इट इज़ लिखी हुई है, लिहाजा 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज़ आएगा। जबकि 4 के डिनोमिनेटर में वो पूरे का पूरा एलसीएम ही एब्सेंट है, तो ऐसी सूरत में एलसीएम वाली पूरी की पूरी अमाउंट से मल्टीप्लाई करते होते हैं।
तो 4 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 बनकर यहाँ आएगा। तो 8 + 7 15/2, इसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये 15/4। तो 7/2 और 15/4 ये हमारे दो रैशनल नंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू एवरेज मेथड, जो कि 3 और 4 के बीच की रेंज में से हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5। जब हम इस रेंज में से इन नंबर्स के बीच में से कोई से दो नंबर डायरेक्ट मेथड से पिक करेंगे, डायरेक्ट एस्टिमेट करेंगे, गेस करेंगे, तो उसके लिए हमें पहले इन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो 3/5 की डेसिमल फॉर्म बनती है 0.6, तो मैंने इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक कन्वर्ट करने के लिए एक ज़ीरो खुद से ऐड कर दिया है। ये सेम ही बात होती है, 0.6 और 0.60 इक्वल ही होते हैं। इस तरह 4/5 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसका सोल्यूशन होगा 0.8, तो मैंने इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक 0.80 लिख लिया। तो 0.60 से लेकर 0.80 के बीच में ऐसे ही समझ लें जैसे 60 से 80 तक की काउंटिंग के बीच के नंबर आपने पिक करने। तो 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 एंड सो ऑन 0.79 तक, ये ऑलमोस्ट 19 डेसिमल्स बनते हैं। आप इनमें से कोई से भी दो नंबर पिक करें, उनका पॉइंट एलिमिनेट करें, P/Q की फॉर्म में लिखें, तो आपके पास दो रैशनल नंबर आ जाएंगे जो कि P/Q की फॉर्म में भी होंगे, यानी वो बजाते खुद रैशनल भी होंगे, और 3/5 और 4/5 के बीच में भी होंगे। डेफिनेटली वो इसी रेंज के बीच में से होंगे। तो यहाँ पर मैंने 0.63, 0.77 पिक किया हुआ है, आप इसके अलावा कोई भी पिक कर सकते हैं। 63/100, 77/100 ये हमारे दो रैशनल नंबर्स हैं 3/5 और 4/5 के बीच में, डायरेक्ट एस्टिमेशन से, डायरेक्ट गैस करने वाले मेथड से। जबकि सेकंड मेथड है एवरेज मेथड, इसमें हम पहले 3/5 और 4/5 को ऐड करेंगे, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 और 4 को डायरेक्टली ऐड ही कर लेंगे। सेम डिनोमिनेटर हो तो न्यूमरेटर को एज इट इज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस वो बन जाएगा 7/5, और एवरेज मेथड का जो हाफ साथ चलता आ रहा है 1/2, उसके साथ मिलेगा तो 7/10। 7/10 हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर बन गया। हम 7/10 के साथ आप क्वेश्चन की अमाउंट में से दोनों में से किसी भी नंबर को शामिल कर लें। 7/10 के साथ यहाँ पर मैंने 4/5 को शामिल किया हुआ है। एलसीएम की बात करें तो 10 चूँकि 5 का ही मल्टीपल है, लिहाजा सिर्फ 10 ही एलसीएम में आएगा। तो 7 के डिनोमिनेटर में वो 10 पूरे का पूरा एलसीएम एज इट इज़ मौजूद है, लिहाजा 7 को किसी से मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। 5 2 ज़ा 10 होने की वजह से 4 का मल्टीपल भी 2 से बनाएंगे, 4 2 ज़ा 8। तो 7 + 8 15/10, तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15/20, तो आप इसे ऑफसेट कर सकते हैं, नंबर्स को आपस में कट कर सकते हैं 3/4। तो 7/10 और 3/4 ये हमारे दो रैशनल नंबर्स हैं जो कि 3/5 और 4/5 की रेंज के बीच में से हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा मेथड ठीक है। अगर तो हम बुक में दी हुई एग्जाम्पल की बात करें, तो बुक पे दी हुई एग्जाम्पल में हमने 3 और 2 के बीच में दो रैशनल नंबर इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ पर एवरेज मेथड यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको साथ साथ एवरेज मेथड भी बता दिया। लेकिन अगर हम जहाँ पर बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पर देखें, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोई जो मेथड है वो मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने किस तरह से दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के लिए फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स को सॉल्व करना, हैंडल करना मुश्किल होता है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए वो डायरेक्ट गैस वाला मेथड जो है वो बिल्कुल ठीक है। उससे जो दो नंबर हम हासिल करते हैं वो एग्जैक्टली उस रेंज के बीच में से ही होते हैं, बिटवीन होते हैं उन दोनों नंबर्स के, और वो रैशनल भी होते हैं, यानी P/Q की फॉर्म में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं, बल्कि हम हर सोल्यूशन में उन्हें कन्वर्ट करते भी हैं P/Q की फॉर्म में। लिहाजा कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, दोनों ही मेथड एक्यूरेट हैं, जो आपको ईजी लगे आप उसे अडॉप्ट कर लें। उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की, इसके सोल्यूशन की समझ आई होगी। मैंने कोशिश किया कि हर क्वेश्चन के हर पार्ट की हर लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। मैंने हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप साथ साथ फुली एक्सप्लेन किया है जितना कि पॉसिबल था। उसके बावजूद अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू है, किसी लाइन में, किसी मेथड में कोई इशू है, कोई मसला है, या किसी भी और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें। इस तरह मैथ डॉट्स चैनल को विजिट करें, मज़ीद वीडियोज़ को एक्सप्लोर करें। थैंक यू।